भाई लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नीरज गोयत और उनकी अपकमिंग फाइट के बारे में। तो भाई लोग आप सभी जानते होंगे नीरज गोयत। तो भाई लोग आप सभी लोग जानते ही होंगे हमारे भारत के नीरज गोयत को, जिनकी बॉक्सिंग फाइट होने वाली है। ये फाइट होने वाली है जेक पॉल वर्सेस माइक टायसन के फाइट कार्ड में ही, जहाँ नीरज गोयत और उनके ओपोनेंट विंडरसन नूनेज की फाइट होने वाली है इसी कार्ड के मेन इवेंट की तीसरी फाइट में। तो भाइयों आप सभी सोच रहे होंगे कि ये फाइट कब है और देखनी कहाँ है। तो इस फाइट की डेट इंडिया में होने वाली है 16 नवंबर को लाइव अराउंड 6 साढ़े 6 बजे तक, और इस फाइट को आप सब देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। और भाइयों प्रेडिक्शन अनाउंस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ नीरज भाई की फ़ाइट ज़रूर देखना, क्योंकि पहली बार किसी भारतीय इंसान को ऐसा मौका मिला है भारत के बाहर कुछ करने का, और मैं और भारत की पूरी कॉम्बैट स्पोर्ट्स कम्युनिटी इस मौके को खोना नहीं चाहती। और बढ़ते हैं अभी प्रेडिक्शंस की ओर, जहाँ पे नीरज भाई और विंडरसन नूनेज की फ़ाइट में पिक करूँगा मैं नीरज भाई को, क्योंकि भाईचारा ऑन टॉप। और मूविंग ऑन, अब बात करते हैं मेन इवेंट की, जहां मैं पिक कर रहा हूं माइक टायसन को। तो भी कमेंट्स में कुछ लोग इंस्टेंटली जाके कहेंगे कि भाई तू जेक पॉल को कैसे पिक नहीं कर रहा, वो तो यंग और टैलेंटेड है और माइक टायसन बूढ़ा हो गया। और तो इन्हीं इंटेलेक्चुअल्स के लिए ना मैं अपने रीजंस क्लियर कर देता हूँ। तो पहली बात ये है कि माइक टायसन अभी बहुत ज़्यादा शेप में दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है मेरा कि माइक टायसन की अगर आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखोगे, जब वो पैड्स हिट करते हैं, जब वो स्पारिंग कर रहे होते हैं, वो एकदम ही फ्लो में रहते हैं और एकदम ही शेप में हो। वो बिल्कुल भी उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि वो आउट ऑफ शेप है, और उनको देख के यही लगता है वो रेडी है जेक पॉल से फाइट करने के लिए। और अगर जेक पॉल कोई गलती कर दे तो जेक पॉल की उस गलती का आराम से फ़ायदा उठा के उसको हरा सकते हैं। और एक और मेन चीज़ के बारे में यहाँ पे बात करना चाहूँगा मैं भाइयों, कि फाइटर की किलर इंस्टिंक्ट के बारे में। तो जो लोग किलर इंस्टिंक्ट के बारे में नहीं जानते तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किलर इंस्टिंक्ट एक फ़ाइटर के अंदर वो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, जिसके चलते वो फाइटर अपने अपोनेंट को पूरी तरीके से ऐसे चीर फाड़ के मार डालने का सोचता है। और ऐसी किलर इंस्टिंक्ट हमको देखती थी प्राइम माइक टायसन में, और लगभग वही किलर इंस्टिंक्ट मुझे है ना इस टाइम के माइक टायसन में भी दिख रही है, जो भी ट्रेनिंग कर रहा है। और वही सेम किलर इंस्टिंक्ट मुझे जेक पॉल में ज़रा सी भी नहीं दिख रही है। एंड टू पुट द आइसिंग ऑन द केक, माइक टायसन के पास मोर देन 40 साल का एक्सपीरियंस है बॉक्सिंग रिंग के अंदर। और अगर हम जेक पॉल की तरफ देखें तो जेक पॉल के पास 40 साल क्या 20 साल के तक क्लोज का एक्सपीरियंस नहीं है। तो इट इज़ सेफ टू से कि माइक टायसन के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है जेक पॉल के बहुत कम एक्सपीरियंस के अगेंस्ट। और इन्हीं सारे फैक्टर्स के चलते मैं पिक करना चाहूँगा माइक टायसन को जेक पॉल के अगेंस्ट। और भाइयों आप सभी मुझे कमेंट्स में बताओ आप सभी के पिक्स क्या है, और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।